हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले मैं नाउन आपको पढ़ाया था जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार बताया था कि काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन 2 प्रकार के होते हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे। काउंटेबल नाउन जिसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिस संज्ञा का गणना किया जा सकता है, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा की हम गणना कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिस संज्ञा का हम गणना नहीं कर सकते हैं, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हम अभी काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, इसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िए। पहला है प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति तथा स्थान का नाम का बोध होता है। स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। देखिए, पहले इसे समझ लीजिए। जिस संज्ञा से हमें किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि इससे यह पता चले किसी प्रॉपर व्यक्ति का बोध हो, या स्थान का बोध हो, या वस्तु का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल जैसे मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से सिर्फ एक मोहन की बात की जाए तो क्या कहेंगे? किसी विशेष व्यक्ति का। इतने सारों में से सिर्फ एक की बात किया जा रहा है, यानी कि वह लड़का विशेष रहा। ठीक, विशेष नाम की बात की गई, तो इसलिए यह विशेष हुआ। मोहन हुआ, गीता। ठीक, उसके बाद से हो गया मुंबई। यह एक प्रॉपर स्थान का नाम है। ठीक है, यह एक नाम है, इसलिए प्रॉपर नाम हुआ। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली भी यह एक प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, उस तरह से मोबाइल में नोकिया एक प्रॉपर नाम है। बहुत सारे मोबाइलों में से सिर्फ एक मोबाइल के नाम ले गई, नोकिया। ठीक है, अगर सिर्फ हम मोबाइल कह देते हैं तो यहाँ पे यह कॉमन नाउन हो जाता है, सिर्फ मोबाइल। ठीक, वहीं पर सिर्फ एक नाम कह दिया हमने कि नोकिया मोबाइल, यानी कि सिर्फ एक मोबाइल का नाम लिया गया, एक कंपनी का नाम ली गई। ठीक है, सैमसंग ये सैमसंग है, सैमसंग की मोबाइल है। ये भी एक कंपनी का नाम है, सिर्फ एक प्रॉपर कंपनी का नाम कहा गया। इस प्रकार से हमारा वह प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम जानते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वर्ग का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ध्यान से देखिए, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का वर्ग का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लड़की, गर्ल। अगर मैं ये कहूँ रीता, रीता एक लड़की का नाम है, और वहीं पे मैं कह दूँ लड़की, तो इससे यह पता चलता है पूरी लड़की जाति का बोध हो गया। ठीक है, पूरे लड़की जात के समूह का बोध हुआ। इससे सभी लड़कियों के बारे में बात की गई। समझ में आया आपको? इस प्रकार से हमारा हुआ यह कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल, अभी मैं आपको बताया मोबाइल। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इन्फिनिक्स की मोबाइल चाहिए, तो यह इन्फिनिक्स की मोबाइल एक कंपनी का, प्रॉपर कंपनी का नाम हमने ले लिया, तो वहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सिर्फ मोबाइल का दिया, इसमें सारी कंपनियों का नाम आ गया जो मोबाइल बनाती है। तो इस तरह से यह एक समूह का बोध हो गया, यानी कि वर्ग का बोध हो गया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि मोबाइल एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से हो गया हमारे पास सिटी, शहर। शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब शहरों का नाम है। अगर हम सिर्फ सिटी कह देते हैं तो ये सभी शहरों का नाम आ जाता है। इस प्रकार से यह हमारा कॉमन नाउन हुआ etc। ठीक है, और भी सारे होते हैं कॉमन नाउन। इससे आप लोग समझ लीजिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिससे यह बोध हो किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के वर्ग का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन तीसरा है हमारे पास। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिज फैमिली लिव इन दिल्ली। क्या कर रहा है? उसका परिवार दिल्ली में रहता है। यहाँ पे क्या है? फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं।
तो बहुत सारे लोग आते हैं तो वहाँ पे एक समूह का निर्माण हो गया। इस प्रकार से फैमिली क्या हुई, एक कॉमन नाउन हो गया, यानी कि समूहवाचक हो गया। ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ इट इज bunch of, it is a bunch of flower FLOWER फ्लावर। कर रहा है यह एक फूल का गुच्छा है, यह एक फूल का गुच्छा है। फूल, सिर्फ फूल की बात की गई है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बहुत सारे बंच मतलब गुच्छा, यानी कि बहुत सारे फूलों की इसमें बात की गई है। इस तरह से बंच क्या हुआ, ये गुच्छा हुआ, तो यह एक समूहवाचक बात की गई। ठीक है, यहाँ फ्लावर है, फ्लावर क्या है, यह एक कॉमन नाउन है। फ्लावर क्या है हमारे पास, कॉमन नाउन है। सिर्फ फ्लावर की बात करिए, इसमें गुलाब का फूल आ जाएगा, गेंदा का फूल आ जाएगा, चमेली का फूल आ जाएगा। ठीक, नाम की बात नहीं की है। इस तरह से यह एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो बंच गुच्छा कर रहा है, यह समूह की बात कर रहा है, बहुत सारे क्या वर्ग की बात कर रहा है, बहुत सारे फूल लो का यह एक गुच्छा, एक लोथा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ये कह दूं ऑल इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग। कह रहा है इंडिया आर्मी बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखिए आर्मी, आर्मी क्या है, यहाँ पे समूह की बात। आर्मी जो होती है, आर्मी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। तो उन सभी को मिला करके क्या बना, आर्मी बना, आर्मी बना। इन सभी आर्मियों को हम क्या कहेंगे, हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे बोलूं अगर मैं ऑल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट। कह रहा है मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट उपस्थित हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये समूह की बात कर दी, सभी स्टूडेंट। स्टूडेंट तो एक दो की बात नहीं होती है, एक तरफ से स्टूडेंट क्या है, यह हमारे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन सभी स्टूडेंटों की बात जब किया जा रहा है यहाँ पे, तो एक समूह की भी बात की जा रही है कि सभी स्टूडेंट एक समूह बनाएंगे ना, सभी स्टूडेंट मिलकर के समूह का बोध करा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल स्टूडेंट हमारे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूह अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है मैटेरियल नाउन, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो हमारे पास आता है मैटेरियल नाउन, पहला मैटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, या जिसे या कहते जिस वस्तु को
तौला या मापा जाता है, तौला या मापा जाता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस संज्ञा से पदार्थ या द्रव का बोध होता है या जिस वस्तु को तौला या मापा जाता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जी जिसे नापते या तौलते हैं, ठीक? तो होता है हमारे पास, देखिए गोल्ड एक पदार्थ है जिसे क्या करते हैं हम तौलते हैं, तराजू पे उसे तौला जाता है। हमारे पास मिल्क एक द्रव्य है जिसे हम क्या करते हैं नापते हैं, ठीक है? उसे कितने लीटर में हम लोग नापते हैं, ठीक? उसी तरह से सिल्वर भी एक पदार्थ है जिसे हम लोग क्या करते हैं तौलते हैं, ठीक है? इसे हम क्या करते हैं तौल कर बताते हैं कितने केजी है चाहे कितना ग्राम है, ठीक? तो इस प्रकार से हुआ गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, ये सभी हमारे पदार्थवाचक संज्ञा हुए। इस प्रकार के सभी वस्तुओं को क्या करेंगे हम लोग, इसे हम मटेरियल नाउन में गिनते हैं, ठीक है? इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अब हम जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक कहते हैं। कह जिस संज्ञा को ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास भाववाचक संज्ञा, जैसे गुडनेस, अच्छाई को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम एहसास करते हैं कि वो इंसान अच्छा है, गुडनेस हो गया। ऑनेस्टी ईमानदारी को भी हम ना देख पाते हैं ना ही छू पाते हैं, सिर्फ हम उसे एहसास करते हैं कि वो इंसान क्या है, ईमानदार है, ठीक है? किसी भी चीज़ को ईमानदारी से करता है। उस तरह से हमारे होता है एंग्री, क्रोधित होना। क्रोध को कोई ना देखता है और ना ही छूता है, सिर्फ एहसास कर लेता है, महसूस कर लेता है वो इंसान गुस्से में है, थोड़ा बच कर रहे हैं उससे, ठीक है? उसे लगे ना। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ETC। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आपकी कमेंट यहाँ पे पढ़ी जाती है।